हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप थंबनेल में देख ही पा रहे हो, तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो बीएमआई के ऊपर है बेटा। बीएमआई के ऊपर। तो क्या होता है बीएमआई? तो बेटा इसका मतलब होता है बेसल। क्या होता है बेटा, या मैं बोलूं बॉडी मास इंडेक्स होता है बेटा। बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है बेटा। सर ये बीएमआई हम क्यों पढ़ रहे हैं? वैसे डेली रूटीन में इसका क्या बेनिफिट है, क्यों पढ़ाया जाता है? तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमको लगता है कि हमारा वेट कहीं ज्यादा है या कम है, क्या हम ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं? अगर ये हमें जानना है तो हमें हमारा बीएमआई निकालना होगा, क्योंकि कई बार जब हम किसी पर्सन में देखते हैं कि उसके लिए 80 किलो 70 किलो वेट नॉर्मल है, जबकि वही 70-80 किलो वेट एक पर्सन के लिए क्या हो गया सर, ओवरवेट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है सर, ऐसा क्यों? तो बेटा जो हमारा वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? हमारा वेट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। कि अगर एक पर्सन है सर, उसका वेट या उसकी हाइट अगर बात करूं मैं, तो वो लगभग 6 फीट है, तो उसका नॉर्मल वेट 75 से 80 के बीच में होगा। वहीं एक पर्सन जिसकी हाइट 4.5-5 फीट है, तो वही 70-80 किलो 80-85 या 75-80 किलो वेट उसके लिए सर ओवरवेट की कैटेगरी में आ सकता है। आगे बात समझ में? तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमारी बॉडी का वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा, तभी सर हम किस वेट की कैटेगरी में आते हैं, कि हम अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, नॉर्मल वेट है, ये सब कुछ हम समझ पाएंगे। क्लियर हुई बात बेटा यहाँ तक? ठीक है सर। मतलब सर हमारा वेट हमारी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर हमारी हाइट कितनी है, तो हमारा हाइट जब इतनी है तो हमारा वेट इतना होना चाहिए, जिससे हम या तो गुड लुकिंग भी दिखेंगे सर, एक तो कि हमारा वेट और बॉडी की जो हाइट है दोनों बराबर रहेगी, तो हमारी बॉडी सिमेट्रिकल दिखेगी। और इसी के बिहाफ पे सर हम लोग कई बार पर्सन को अलग अलग या क्लाइंट को अलग अलग कैटेगरी में क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं कि सर ये जो क्लाइंट है ये अंडर वेट आता है, ये जो क्लाइंट है सर ये ओवरवेट की कैटेगरी में आता है, सर ये जो क्लाइंट है ये नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आ रहा है, और ये जो क्लाइंट है सर ये ओबेसिटी फर्स्ट में आ रहा है, ये ओबेसिटी सेकंड में आ रहा है, या मैं कहूँ ये एक्सट्रीम ओबेसिटी में आ रहा है। तो ये सब कुछ सर इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो अगर बात करूं सर कि बॉडी मास इंडेक्स थी, तो बेटा इस बॉडी मास इंडेक्स को और क्या कहते हैं? तो मैं कह सकता हूं सर, ऑल्सो नोन एज क्विटलेट इंडेक्स। क्या बोलेंगे बेटा सर? ऑल्सो नोन एज क्विटलेट क्विटलेट इंडेक्स। आगे बात सुनिए सर, बीएमआई का या बॉडी मास इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? क्विटलेट इंडेक्स। ठीक है सर, ये क्या काम में आती है? तो हम लिखेंगे सर, इट हेल्प टू मेजर बॉडी वेट बेस्ड on height height and weight height and weight। ठीक है बेटा। कि सर हम क्या करेंगे, बॉडी का वेट मेजर करेंगे किसके बेसिस पे सर? हाइट और वेट के बेसिस पे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है सर। सर नॉर्मल बीएमआई कितनी होती है बेटा? तो अगर किसी पर्सन की बीएमआई सर, मैं कह सकता हूँ नॉर्मल बीएमआई, सर किसी पर्सन की बीएमआई अगर 18.5 से लेके 24.9 के बीच में आ रही है बेटा, तो सर ये जो पर्सन है इसका वेट इसकी हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, और ये नॉर्मल बीएमआई की कैटेगरी में या नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आएगा। क्लियर सर?
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बीएमआई? बेटा बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले थी, मतलब मैं कह सकता हूँ सर फोर और बीएमआई कैलकुलेशन we use टू फॉर्मूला। ठीक है बेटा, हम कितने फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर? दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन कौन से सर? तो बेटा दो फॉर्मूले में से कौन कौन सा फॉर्मूला है? तो एक आता है बेटा मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा? मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक आता है बेटा इंपेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो अब मैं बोलूं दोनों फॉर्मूले लिखेंगे हम। एक आता है बेटा मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक आता है बेटा इंपेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब सर मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आता है? BMI is equal to BMI equal to weight in kg, weight in kg, और हाइट इन, मैं बोल सकता हूँ हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। सर ये फॉर्मूला किस सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है? तो मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। अगली बात समझ क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला कौन सा है सर? इंपेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है सर? इंपेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो वो है बेटा बीएमआई इज इक्वल टू, बीएमआई इज इक्वल टू 703 इंटू वेट इन एलबीएस, यानी पाउंड में। किसमें बेटा? पाउंड्स में। क्लियर? और हाइट इन इंचेस, और उसका स्क्वायर, जो भी हाइट आएगी इंच में उसका स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। अभी तक तो बेटा यही फॉर्मूला पूछा गया है। कौन सा? ये वाला। अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि ये फॉर्मूला किस सिस्टम के अंदर आता है, तो कई बार पूछ ले तो ये याद रख लेना। अगर वो पूछ ले कि इंपेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो ये वाला। क्लियर? ठीक है, अब बात आ जाती है सर कि हमारे आसपास जब हम हाइट को देखते हैं तो मैक्सिमम काय में आती है सर? वो फीट में आती है। हमारे आसपास वाले या तो फीट में हमको हाइट बताएंगे या सेंटीमीटर में बताते हैं। तो अब हम सर कैसे कैलकुलेट करें? तो अगर बेटा फिट में आई तो हम क्या करेंगे सर? मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखा देता हूँ। 1 मीटर इक्वल टू, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है सर? 3.28 फीट। क्लियर? अगर सर सेंटीमीटर में कोई हाइट दे तो मैं कह सकता हूँ सर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चीजें भी हमें याद रखनी। अब बात करो बेटा कि सर वेट इन पाउंड्स और केजी। तो बेटा तुमको पाउंड के बारे में पता होना चाहिए सर, कितना पाउंड होता है एक, है ना? तो मैं कह सकता हूँ सर 1 kg इक्वल टू 1 kg इक्वल टू 2.205 पाउंड। क्लियर? वहीं सर इंच में बात करूं तो मैं कह सकता हूं, हमारे पास हाइट फीट में आती है, तो हम कह सकते हैं 1 फीट बराबर 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 12 फीट, 12 फीट।
कि सर 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? सॉरी 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 1 मीटर, या हमारे को हाइट फीट में हमारे पास आती है बेटा, जो है हमें हाइट फीट में दी जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 फीट बराबर 1 फीट बराबर 12 इंच। कितना होता है सर? 1 फीट बराबर 12 इंच। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें हाइट और वेट निकालने में आसानी होगी। अब अगर हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख के, तो हमें किसी भी पर्सन की बीएमआई मिल जाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है सर। अब सर कुछ नॉर्मल इसका जो इंडेक्स है पहले वो समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल लेके किसी पर्सन की बीएमआई निकालेंगे, और जब उसकी बीएमआई निकालेंगे फिर उस वैल्यू को जो हमने इंडेक्स बनाया उसमें रखेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू किस कैटेगरी में आती है। ये क्लास खत्म होने के बाद आप सब अपनी अपनी बीएमआई निकाल के देखिएगा कि आपकी बीएमआई कितनी है और आप किस कैटेगरी में आते हो। क्लियर? ठीक है। इंडेक्स की अगर बेटा मैं बात करूं, किसकी बात करूं? इंडेक्स की। तो सोचो एक पर्सन जिसने अपनी बीएमआई निकाली, जैसे आप में से किसी ने अपनी बीएमआई निकाली और उसकी बीएमआई का रिजल्ट बेटा कितना आया सर? तो मैं कह सकता हूं इफ बीएमआई कितनी आई उसकी? लेस देन 18.5। कि सर जो भी बीएमआई आई वो 18.5 से कम है, मान लो 18 ही आ गई किसी की, तो बेटा वो जो पर्सन है, या आप अंडर वेट कैटेगरी में आते हो। किस में आते हो? अंडर वेट। क्लियर? किस कैटेगरी में आ रहे हो आप? अंडर वेट की कैटेगरी में। क्लियर हो गई बात? अगर आपने अपनी बीएमआई निकाली बेटा और आपकी बीएमआई जो है 18.5 से 24.5 या 24.9 के बीच में आई है बेटा, कितनी आई है? ये हम इसको सही लिख देते हैं 24.9। तो आप नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आ रहे हो, नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आ रहे हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं है सर। अब सोचो कि आपने अपनी बीएमआई कैलकुलेट करी सर, और आपकी बीएमआई 25 से लेके कितनी बेटा? 25 टू 29.9 आई। तो बेटा आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हो। किस में आ रहे हो? ओवर वेट की कैटेगरी में आ रहे हो। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हो बेटा, ये एक बॉर्डर लाइन कंडीशन है। अभी आपके पास मौका है आपको वेट को नॉर्मल करने का। आप अपना वेट नॉर्मल कर सकते हो, थोड़ा सा कंट्रोल करोगे अपने डाइट पे, ठीक है, तो आप अपना वेट वापस से नॉर्मल कर सकते हो। अगर आपने अपनी बीएमआई निकाली बेटा और आपकी बीएमआई सर कितनी बेटा? 34.9 आ रही है बेटा, तो आप ओबेसिटी फर्स्ट कैटेगरी में आते हो। किस कैटेगरी में आ रहे हो सर? ओबेसिटी फर्स्ट की कैटेगरी में। क्लियर? अगर आपने अपनी बीएमआई निकाली बेटा और वो बीएमआई सर 35 टू 39.9 आ रही है बेटा, तो आप आ रहे हो ओबेसिटी सेकंड की कैटेगरी में। ओबेसिटी सेकंड की कैटेगरी में। अगर आपने बीएमआई निकाली सर और ये बीएमआई मोर देन 40 आ गई, कितनी आ गई बेटा? मोर देन 40। 40 या 40 से ज्यादा आ गई सर आपकी बीएमआई, तो आप एक्सट्रीम ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हो। तो ठीक है बेटा। तो सर हमको एक चीज समझ में आ गई कि सर हमारी बीएमआई कितनी कितनी आएगी, तो हम किस किस कैटेगरी में आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत सर नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बीएमआई का इंडेक्स बेटा याद रखना, अभी तक मैक्सिमम टाइम पे नॉर्मल बीएमआई पूछी गई है, एक बार ओवरवेट की कैटेगरी का भी पूछा गया है। अब वो फर्स्ट सेकंड भी पूछ सकता है आपसे, अंडरवेट की कैटेगरी भी पूछ सकता है। साथ में अभी तक आपको पता है सर फॉर्मूला ये वाला पूछा गया है, ये वाला फॉर्मूला पूछा गया है।
क्लियर है? तो हो सकता है बेटा अब वो ये वाला फॉर्मूला पूछ ले। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? एक कभी ये पूछ सकता है सर वो कि जो बीएमआई है या बॉडी मास इंडेक्स है, इसको और क्या कहते हैं? तो क्वेटलेट इंडेक्स कह सकता है। या वो ऐसा बोल दे कि क्वेटलेट इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन जिसका क्वेटलेट इंडेक्स कितना आ रहा है सर? 18.5 से 24.9 आ रहा है, तो सर वो पेशेंट किस कैटेगरी में आता है? तो आपको बोलना है वो नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आता है। कई बार वो बीएमआई वर्ड यूज ना करके क्वेटलेट्स पूछ ले। आ गई बात समझ में? तो वहां कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि क्वेटलेट्स इंडेक्स को क्या है। क्लियर? ठीक है सर। अब हम सॉल्व करते हैं बेटा एक एग्जांपल लेके कि कैसे हम किसी पर्सन की बीएमआई निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है सर, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अगर हम एक एग्जांपल लेके किसी पर्सन की हम क्या निकालते हैं बेटा? बीएमआई निकालते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं बेटा कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसकी हाइट बेटा हमको दी गई है, हाइट सेंटीमीटर में 170 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर? या मैं लिख सकता हूं 5.6 फीट। ठीक है बेटा, या मैं और इंच में भी लिख देता हूं 66.9 इंच। ठीक है, अब हमारे पास तीनों तरह से डाटा है। क्लियर हो गया? फिर बेटा हमको उसी पर्सन का वेट दिया गया, मतलब उसका वेट कितना है सर? वेट कितना है सर? तो उसका वेट है बेटा 74 kg। कितना है सर? 74 kg। अगर पाउंड में लिखूं इसी वेट को बेटा तो मैं लिख सकता हूं 163 lbs पाउंड। क्लियर? अब हमने सारी वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग लिख रखा है। ठीक है, आपको आएगा तो कैसे कन्वर्ट करना है। 1 फीट 1 मीटर में कितने फीट होते हैं ये भी मैंने सिखाया है बेटा। 1 फीट में कितने इंच होते हैं ये भी मैंने सिखाया, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये भी मैंने सिखाया। फिर मैंने ये भी बताया कि अगर किसी पर्सन का वेट किलो में है तो उसको पाउंड 1 किलो मतलब 1 किलो बराबर कितने पाउंड होते हैं ये भी हमने लिख रखा है। क्लियर है? अब बेटा इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। कितने तरीके से सोल्व करेंगे बेटा? दो तरीके से। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे हम उस पर्सन की बीएमआई। किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? पहले मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं मैट्रिक सिस्टम का फॉर्मूला क्या था बेटा? बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी, वेट इन केजी, और हाइट इन किसमें आएगी? मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास क्या है? वेट इन केजी। तो सर हमारे पास वेट दे रखा है कितना है? 74 किलो। ठीक है सर। हाइट, अब देखो हाइट अगर इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा बेटा 1.7। अगर मुझे लिखना है मीटर काय में स्क्वायर में, काय में लिखना है सर? वैल्यू स्क्वायर में लिखना है, मतलब मैं इसे दो बार लिख देता हूँ 1.7 इंटू 1.7। क्लियर? अब इन दोनों को आपस में जब मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो वैल्यू आएगी सर 74, और अपॉन में कितना आएगा बेटा? 2.89। क्लियर है? और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा तो वैल्यू आएगी 25.6। 25.6। जिस पर्सन की हाइट 170 सेंटीमीटर है और उसका वेट सर 74 किलो है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा? 25.6। तो सर इसका हम अगर हमारे इंडेक्स में देखें तो सर हमारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कहाँ आ रही है सर? यहाँ आ रही है 25.6। कितनी है सर? 25.6। तो सर ये जो पर्सन है ये किस कैटेगरी में आ रहा है सर? ओवर वेट की कैटेगरी। किस कैटेगरी में आ गया बेटा? ओवर वेट की कैटेगरी। क्लियर? अब देखो यही चीज को आप ऐसे समझो, जैसे कि एक पर्सन की हाइट 180 सेंटीमीटर। कितनी है? 180 सेंटीमीटर।
मैं लिखता हूँ एक पर्सन की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर और वेट सेम है, कितना है वेट सेम है। तो अब आप देखो कि 180 डिवाइडेड बाय, अगर 180 है तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी हो जाएगी 1.8 इंटू 1.8, और इसको वैल्यू को निकालना बेटा। तो इस पर्सन का जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है उसकी या उसके लिए ये 74 किलो वेट नॉर्मल हो सकता है, जबकि सर 170 सेंटीमीटर वाले व्यक्ति के लिए 74 किलो वेट किस कैटेगरी में आ रहा है बेटा, ओवरवेट की कैटेगरी। तो सर हमने मेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया सर, अभी एक पर्सन की बीएमआई क्लियर हो गई। अब हम अगर निकाले एम्पेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बेटा, एम्पेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। चलो एम्पेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था बेटा, तो सर फॉर्मूला था बीएमआई इज इक्वल टू 703 इंटू वेट इन एलबीएस पाउंड और हाइट इन इंच स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू पुट करें, वैल्यू क्या थी हमारे पास सर, इस पर्सन की हाइट कितनी है सर 66.9 और सर इसका वजन कितना है 163 एलबीएस। चलो वैल्यू रखें हम 66.9 डिवाइडेड बाय 163 इंटू 163। क्लियर है बेटा, ये देखो ये हमने क्या निकाल लिया सर, अच्छा सॉरी हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, हमने उल्टा रख दिया है। ये लो वेट लिखेंगे, वेट कितना दे रखा है सर पाउंड में, हमको वेट कितना दे रखा है बेटा 163। तो हम वेट लिखते हैं, पहले वेट लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिखते हैं हम बीएमआई इक्वल टू 703 इक्वल टू 163 एलबीएस उसका वेट है सर, और सर हाइट कितनी है उसकी 66.9। चलो 66.9, अब स्क्वायर में लिखना है तो हम दो बार लिखेंगे 66.9 इंटू 66.9। क्लियर, अब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम पहले इन दोनों को क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं 163 इंटू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो वैल्यू आएगी 4475.61। क्लियर, और यहाँ पर हमको लिखना है, या हम ऐसा कर देते हैं 703 इंटू 163 अपॉन 4473.61। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वही है। क्लियर हो गया बेटा, जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा बेटा तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 703 इंटू 0.03641। क्लियर, और बेटा जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 25.5। अब इस पर्सन की बीएमआई कितनी आई बेटा 25.5। चलो वापिस हमारे इंडेक्स पे आते हैं, तो जब हम इंडेक्स पे आते हैं बेटा तो हमारा इंडेक्स में हमको देखने को मिला है कितनी आई सर, उसकी वैल्यू लगभग उतनी ही आई 25.5। ठीक है बेटा, ये दोनों लगभग बराबर ही आई। तो सर ये पर्सन अगेन किस कैटेगरी में आ गया सर, ओवरवेट की कैटेगरी में। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं बेटा बीएमआई तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अब तुम बीएमआई से या बीएमआई के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तुम उनको आसानी से कर लोगे। क्लियर, फिर भी कोई डाउट हो, ऑफिस देखा है, आप आके मिल सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।